सो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे रेबीज। इससे पहले हम कोलेरा, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स और एक और डिजीज, हाँ, हेपेटाइटिस, ये हम कर चुके हैं। अगर आपको ये सब वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। हेल्थ एजुकेशन की सारी डिजीज आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको टर्मिनोलॉजी, जितनी भी टर्म्स हैं अपने हेल्थ एजुकेशन में आती है, फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स में, वो सब पढ़ना है तो उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है रेबीज, ठीक है। छोटी सी वीडियो रखेंगे, टू द पॉइंट बातें करेंगे, ज्यादा कुछ फालतू पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हमारा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपके सब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आप सब्जेक्टिव एग्जाम्स में ऐसा कंटेंट लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए भी कंटेंट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो टर्म्स आने वाले हैं, जो इसके एजेंट के नाम्स, जो भी एजेंट के नेम है वो आएंगे, ठीक है। और जितने भी वैक्सीन वैक्सीन के नेम आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिपीटेटिवली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो रेबीज, रेबीज का वायरस का क्या नाम है? लेसा वायरस। क्या नाम है? लेसा वायरस टाइप 1, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? एजेंट है, एजेंट है किसका? रेबीज का। रेबीज का एजेंट का क्या नाम है? लेसा वायरस टाइप 1, ठीक है। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रेबेडो वेराइडी फैमिली से। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रेबेडो वेराइडी फैमिली से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपको। अगर सब्जेक्टिव एग्जाम्स में रेबीज डिजीज पूछी गई है तो वहां पे भी आपको एजेंट का नाम लिखना पड़ेगा। एजेंट का नाम है लेसा वायरस टाइप 1, ठीक है। अब देखिए, ये एक न्यूरोट्रॉपिक डिजीज है, ठीक है। न्यूरोट्रॉपिक डिजीज मतलब ये अपने नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। किसको? नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। सीधा जाता है, ठीक है, सीएनएस पे जाता है और सीएनएस को पूरा खराब कर देता है। मतलब आपका कंट्रोल जो सीएनएस पे रहता है ना, कंट्रोल आप लूज कर दोगे इस वायरस के थ्रू, ठीक है। अब इस वायरस के टू टाइप्स हैं जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। एक है स्ट्रीट वायरस और एक है फिक्स्ड वायरस। देखो, स्ट्रीट वायरस होता है जो नेचुरली अकरिंग वायरस है, ठीक है। और फिक्स्ड वायरस है जो हमारी लैब्स के, मतलब लैब्स में से आता है, मतलब लेबोरेटरी जो सेटिंग्स होती है ना, उनमें से आता है। अब नेचुरल तो आपको पता ही है, थ्रू एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स। अब आपको पता है ये बात कि जो अपना रेबीज है, जो अपना रेबीज है, वो एनिमल्स के सलाइवा से, ठीक है, या फिर उनकी बाइट से आता है, ठीक है। अब वो कौन कौन से एनिमल्स हो सकते हैं? जैसे डॉग हो गया अपना, ठीक है, फॉक्स हो गया अपना, और कैट, मॉन्की, ठीक। तो ऐसे कुछ जो नेचुरली पाए जाने वाले हमारे एनिमल्स हैं, उनसे, उनकी बाइट से ये वायरस ह्यूमन में स्प्रेड होता है। अब एक डाउट और रहता है कि ह्यूमन से ह्यूमन में भी स्प्रेड होता है ये वायरस, और ह्यूमन एनिमल से एनिमल में भी होता है, एनिमल टू एनिमल, ठीक है, एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। क्यों बता रहा हूं मैं ये? क्योंकि आगे ये बातें हमें पढ़नी है, ठीक है। एनिमल से एनिमल में स्प्रेड होता है, एनिमल से ह्यूमन में, और ह्यूमन से ह्यूमन में भी स्प्रेड होता है। ध्यान रखना है इन बातों को। नेक्स्ट है अपना, हाँ, हम पढ़ रहे थे दो टाइप्स के, एक है स्ट्रीट वायरस और एक है फिक्स्ड वायरस। तो स्ट्रीट वायरस क्या होता है? अपना स्ट्रीट वायरस नेचुरली अकरिंग होता है, एनिमल बाइट वगैरह से ही आता है, ठीक है। फिक्स वायरस लैब्स, मतलब जो अपने लैब्स में स्टोर किया हुआ जो कंटेंट रहता है। क्यों क्यों स्टोर करके रखते हैं? क्योंकि उसको काउंटर करने के लिए किसी वायरस को हम उसी टाइप का एक वायरस लैब्स में रखते हैं। बट जो केसेस ज्यादा देखे जाते हैं, 99% केसेस किसके देखे जाते हैं? 99.99% केसेस देखे जाते हैं हमारे स्ट्रीट वायरस के, और 0.1% केसेस आते हैं फिक्स्ड वायरस से, क्योंकि बहुत कम चांसेस रहता है यहाँ से कोई रेबीज वायरस स्प्रेड होने का, ओके। आप देखो, कुछ दो तीन चीजें और बता देता हूँ यहाँ पे, साइड में अपने देख लेते हैं। देखो, जो अपना स्ट्रीट वायरस है और जो अपना फिक्स्ड वायरस है, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ, याद रखना, ठीक है, इनकी डिफ्रेंशिएशन। पहला डिफ्रेंशिएशन है, ये नेचुरली अकरिंग होता है, और ये अपने कहाँ से आता है? लैब्स से, ठीक है, लेबोरेटरी सेटिंग से, ओके। सो फर्स्ट दोनों। सेकंड है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है? 22
60 डेज। कितना रहता है? 20 to 60 डेज। और अपना इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना रहता है फिक्स्ड वायरस का? इसका रहता है लगभग 4 to 6 डेज। ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। थर्ड है अपना, इसमें पाई जाती है निगरी बॉडीज। अब आप बोलोगे सर निगरी बॉडी क्या होती है? निगरी बॉडी होती है अपनी एक मतलब एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर रहता है। निगरी बॉडी क्या है? एक प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो इस वायरस में मिलता है, ठीक है। तो इसमें निगरी बॉडीज मिलती है और अपना इसमें फिक्स वायरस में नहीं मिलती, नॉट अवेलेबल। क्या नहीं मिलता? निगरी बॉडीज, ठीक है, ध्यान रखना। फोर्थ अपना डिफरेंशिएशन हो जाता है, ये इजीली डायग्नोसेबल है, डायग्नोस्ड है, ठीक है। और ये अपना नॉट इजीली डायग्नोज। ओके, ये चीजें ध्यान रखना आप। और एक दो और मैं आपको बता देता हूँ। इस हाँ, ये वैक्सीन के लिए यूज नहीं आता। कौन सा? स्ट्रीट वायरस नॉट यूज फॉर वैक्सीन। ये वैक्सीन के लिए यूज नहीं होता। वहीं ये यूज होता है, यूज फॉर, ये हमने स्टार्टिंग में देख भी लिया था, यूज फॉर मेकिंग वैक्सीन्स। ओके। तो ये कुछ इसके डिफरेंट, मतलब मैंने डिफरेंशिएट कर दिया है, पांच पांच डिफरेंशिएशन देख लिया हमने। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्पस के लिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव के लिए तो है ही, प्लस ऑब्जेक्टिव के लिए भी ये चीजें ध्यान रखना। ओके। नेक्स्ट अपन चलते हैं अपना पीपीटी पे। ठीक है, ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया डिटेल में। अब देखो ये कुछ डेटा है, ये डेटा हमें रटना ही पड़ेगा अगर आपको एग्जाम्स में लिखना है तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में पूछा नहीं जाता, तो इतना ही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। ओके। सो देखो 55,000 डेथ्स होती है एनुअली, और इंडिया मेजर हब है इस चीज़ का, 20,000 उनमें से इंडिया में होती है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एज ग्रुप कौन सा है इसमें? एज ग्रुप 5 ईयर्स से लेके 14 ईयर्स के बच्चों को सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ओके। और ये और कुछ जो लोग हैं, ऑक्यूपेशन है, वो सबसे ज्यादा इससे इफेक्ट होती है। एक तो लेबोरेटरी स्टाफ जो हमने पढ़ा था कौन से फिक्स वायरस में, ठीक है। वेटेरियंस जो अपने एनिमल्स के जो डॉक्टर होते हैं, एनिमल्स के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको ये बोलते हैं, ठीक है, वेटेरियंस, ठीक है। डॉग हैंडलर्स, ठीक है। एंड अपना फील्ड में जो काम करते हैं ना, जो मतलब फील्ड मतलब फॉरेस्ट वाले हो गए, और जो भी फील्ड में जो ज्यादा काम करते हैं, ठीक है, उन सब में भी ये डिजीज, अपना रेबीज वाला वायरस मिल सकता है, ठीक है। तो ये सब कुछ डेटा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आप देख लेना, ठीक है। मैं पीपीटी, आपको ये पीपीटी चाहिए या पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, आप पढ़ लेना, ठीक है। और इम्पोर्टेंट है रेबीज, आपको पता ही है हर एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक। पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस क्या है, इसका मीनिंग क्या है, पैथोजेनेसिस की स्टेज, ट्रांसमिशन इन कम्युनिकेबल डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके मैंने अच्छे से फर्स्ट वीडियो जो हमारी हेल्थ एजुकेशन की थी यूनिट 9 की, उसमें मैंने डिटेल में जितनी भी टर्मिनोलॉजीज थी वो सब बताई हुई है। तो उसमें जाके आप देख लेना पैथोजेनेसिस और पोस्ट पैथोजेनेसिस पीरियड क्या होता है। ओके। एंड इसमें हम देखें तो नैरो ट्रांसमिशन और पैथोजेनेसिस क्या है, मतलब जो ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज है ना वो कैसे हो रहा है, इसका मतलब ये, इस टॉपिक का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। कौन सा डिजीज? रेबीज। सो जैसे ही बाइट किया, ठीक है, तो वो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू जाके किस पे इम्पेक्ट करता है? डॉग ने बाइट किया, वो किस पे जैसी मसल्स में या फिर और ब्लड जो कनेक्टिव टिश्यू है इनमें जाके सीधा वो कहाँ पे जाएगा? सीएनएस में। सीएनएस में जाने के बाद वो सीएनएस से धीरे धीरे जो बॉडी के अदर पार्ट्स हैं उनमें जाके फैल जाएगा, और फिर वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, जैसे हमारे हॉर्मोन्स हो गए, ठीक है, हमारे ग्लैंड्स हो गए, ठीक है, हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक है। तो ये सब हमारा अच्छे से काम नहीं करेगा अगर सीएनएस से वायरस हमारी बॉडी में फैल गया तो, ठीक है। तो हम इसके स्टेप्स देख लेते हैं। इनिशियल साइट क्या है? इनिशियल स्टेप है अपना, सबसे पहले वायरस कनेक्टिव टिश्यूज के थ्रू एंट्री लेगा, ठीक है, जो हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट ये स्प्रेड होगा थ्रू सीएनएस वाया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ओके। देन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल, ओके, सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल ये हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार और डिस्कस किया था कि इसमें हमने चिकन पॉक्स वाली डिजीज, चिकन पॉक्स कैसे स्प्रेड होता है सेंट्रीफ्यूगल, और स्मॉल पॉक्स कैसे होता है सेंट्री
पीटल। तो ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है, टर्मिनोलॉजीज को अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो जाके देख लेना एक बार। ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल, इस डिजीज में सेंट्रीफ्यूगल कैसे स्प्रेड हो रहा है, जैसे पहले आगे आपने सीएनएस में, सीएनएस क्या, सेंट्रीपिटल, देन सेंट्रीपिटल से ये धीरे धीरे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। आउटवर्ड मतलब अंदर से बाहर की ओर जाना, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल। ओके। सो स्केलेटल मसल्स अच्छे से काम नहीं करेंगी, एड्रेनल ग्लैंड्स का फंक्शन स्लो हो जाएगा, स्किन ब्लैक ब्लैक होने लग जाएगी, ब्लूइश होने लग जाएगी। ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा सही से सीक्रेट नहीं होगा। तो ये सब कुछ कॉमन वायरस स्प्रेड होने के बाद जो आउटकम्स दिखेंगे वो ये सब हैं। ओके। एंड ट्रांसमिशन क्रिटिकली, ये लास्ट स्टेप होगा जिसमें क्या होगा, जो अपना वायरस है वो सलाइवरी ग्लैंड में आ जाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट किसी भी, अगर किसी ह्यूमन ने, अब मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में, एनिमल से एनिमल, ठीक है, वो तो हो ही रहा है। ओके। एनिमल से ह्यूमन, अब ह्यूमन से ह्यूमन भी हो रहा है। कैसे? देखो, ह्यूमन से ह्यूमन कैसे हो रहा है, अगर एक ह्यूमन में आ गया, ह्यूमन के सलाइवा में आ गया, अगर उस ह्यूमन से, ह्यूमन के सलाइवा से कोई और ह्यूमन कांटेक्ट में आया, तो वो भी एक इन्फेक्टेड पर्सन हो जाएगा। ठीक है। इन्फेक्टेड, उस होस्ट से इन्फेक्ट हो जाएगा, और फिर वो भी एक होस्ट कैरी कर सकता है, अपने अंदर एक एजेंट कैरी करेगा जिसका नाम होगा लैसा वायरस टाइप 1। ठीक है। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ह्यूमन से ह्यूमन कैसे होगा, थ्रू सलाइवा। उस सलाइवा के कांटेक्ट में कोई भी आया दूसरा ह्यूमन, तो उसके अंदर एक एजेंट आ जाएगा जिसका नाम होगा लैसा वायरस टाइप 1। ओके। अब हम इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, मतलब जो क्या क्या सिम्टम्स दिखेंगे वो सब। ठीक है। एक तो हो गया अपना कॉमन सिम्टम्स, क्या क्या है, फीवर, हेडेक वगैरह, ये तो आपको पता ही है, तो कोई ज्यादा डिस्कस करने वाली बात नहीं है। कुछ, ठीक है, इनटॉलरेंस सिम्टम्स होंगे जो हमारा मतलब अ, जैसे होता है ना, आपने कुछ कुछ देखे होंगे रेबीज के पेशेंट को, उनको एकदम से लाइट देते हैं तो वो घबरा जाते हैं। ठीक है। मतलब उनका नर्वस सिस्टम है ना पूरा काम करना बहुत गंदे तरीके से बंद कर देता है। उनका नर्वस सिस्टम पे जो इफेक्ट आता है वो दिखने लगता है। ठीक है, लाइट से। ठीक है। अगर वो ठंडा गर्म कुछ भी टच करते हैं तो उससे, ठीक है, एकदम से साउंड आता है उनके पास तो भी वो डर जाता है। ठीक है। तो ये एक्साइटेशन सिम्टम्स आने लगते हैं कुछ कुछ। ठीक है। नेक्स्ट है अपना पैथोजेनोमोनिक साइन। ठीक है। इसमें क्या है, मतलब दो साइंस दिखते हैं, एक तो एरोफोबिया और एक हाइड्रोफोबिया, मतलब हवा से भी उनको मसल क्रैम्प्स आने लगते हैं। ठीक है। मसल स्टिफ होने लगती है। और हाइड्रोफोबिया, पानी से भी डर लगने लगता है। ठीक है। फर्टिलिटी रेट 2 to 3 days सिम्टम्स पूरे अच्छे से दिखने लग जाते हैं। ठीक है। पेशेंट पैरालाइज और कोमा में पहुंच जाता है उसके बाद। ओके। अब ये हम देख लेते हैं पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस, मतलब इसका मतलब ये है कि एक बार जैसे कि रेबीज का वायरस ह्यूमन में चले गया है, ठीक है, एक इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू, किसके थ्रू, इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू, तो क्या क्या हम अपने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, लोकल ट्रीटमेंट, 15 मिनट तक पानी से साबुन के साथ उस वाउंड को धोएं, उस घाव को साफ करें। देन उस पे एक ऐसा सब्सटेंस लगाएं, उस पे एक ऐसा सब्सटेंस लगाएं जिसमें 40 to 70% एल्कोहल हो। ठीक है। और उसके अंदर आयोडीन भी हो। ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, जो एग्जाम में पूछा भी जाता है, WHO कैटेगरी, थर्ड ट्रीटमेंट, थर्ड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज ये हो गया, सेकेंड स्टेज ये हो गया, थर्ड स्टेज है अपना, जिसमें वैक्सीनेशन और इम्यूनोग्लोबिन दोनों दिया जाता है। ठीक है। वैक्सीनेशन एंड इम्यूनोग्लोबिन दोनों दिया जाता है, इस चीज का आप ध्यान रखना। कौन सी स्टेज में दिया जाता है, थर्ड स्टेज में। कौन सी स्टेज में दिया जाता है, थर्ड स्टेज में। ठीक है। और उसकी क्वांटिटी कितनी रहेगी, अगर ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन है तो 20। ठीक है। और इक्वाइन है तो 40। ठीक है। ये चीजें आप ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है, रटने वाली चीज है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये भी सेम वैक्सीन शेड्यूल है, आप एक बार देख लीजिएगा, कहीं इतना पूछा नहीं जाता, शेड्यूल वगैरह है। ठीक है। ईसेन, जैग्रैब, इंट्राडर्मल और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज। ठीक है।
अब ये चीजें आप एक बार देख लो, 5 डोजेस दी जाती है, 0, 3, 7, 14, 28 ऐसे कर करके। पहले दिन, फिर थर्ड डे, फिर सेवन्थ डे, फिर 14th, एंड देन 28th डे। सेम यही सीक्वेंस चलता है। हर वैक्सीन का आप देख लेना, इम्यूनोग्लोबिन है, हर इम्यूनोग्लोबिन का आप देख लेना। बेसिकली वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस है। वैक्सीन और इम्यूनोग्लोबिन में थोड़ा सा डिफरेंस है। वैक्सीन तो आपको पता है क्या होता है, प्रिवेंटिव मेजर है, ठीक है। और इम्यूनोग्लोबिन क्या है, ट्रीटमेंट मेजर है, ट्रीटमेंट के लिए यूज आता है। ये चीज का आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है अपना डायग्नोसिस एंड कंट्रोल इन डॉग्स। अब कैसे हम पता लगाएंगे और कैसे हम उनको कंट्रोल करेंगे, ये सब बेसिक चीजें, ठीक है। उनको इंक्यूबेशन, जो कि हमारे इंडिया में होता नहीं है, होता है तो प्रोटेस्ट होता है उसके खिलाफ, ओके। ठीक है, 3 to 8 weeks बट कैन एक्सटेंड टू ईयर। ओके, फ्यूरियस एंड डम रेबीज, ठीक है। ये देखो, ये इंपॉर्टेंट टर्म टर्म है। कुछ रेबीज एज फ्यूरियस होते हैं, मतलब एकदम उसमें बॉडी एक्साइटेड रहती है। डम रेबीज का मतलब है पैरालिसिस और स्लीपी और क्वाइट टाइप का, ओके। ये दो टाइप्स के रेबीज वायरस आते हैं, मतलब सिम्टम्स दिखते हैं, ऐसा समझ लो। सिम्टम्स ऐसे आते हैं, एक तो फ्यूरियस सिम्टम आएगा और एक होता है डम रेबीज। तो हमें इस चीज का भी पता लगाना होता है कि कैसा रेबीज का सिम्टम है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना ओवर ऑब्जर्वेशन पीरियड क्या, 10 days आफ्टर द बाइट, ठीक है। अगर किसी डोमेस्टिक डॉग, कोई डोमेस्टिक डॉग है, उसको किसी दूसरे एनिमल ने कट किया है, मतलब बाइट किया है, तो उसको 10 days तक अगर वो हेल्दी है, तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो अब उसके अंदर जो वायरस है वो खत्म हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है अपने लेबोरेटरी मेथड्स। लेबोरेटरी मेथड्स में मतलब हम थ्रू लैब्स और माइक्रोस्कोप हम देख सकते हैं, थ्रू निगरी बॉडीज, जो निगरी बॉडीज मिलती है, एक प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है, ब्रेन में। अगर वो रहता है तो हम हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा वायरस है, लेसा वायरस टाइप 1, ओके। या मतलब रेबीज का ही पेशेंट रेबीज पॉजिटिव है, ठीक है, ये पेशेंट रेबीज पॉजिटिव है, ओके। सो अपने आते हैं अपने एमसीक्यूज पे। आज मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है, इसलिए मैं स्लो बोल रहा हूँ, तो इसी में आप कंटिन्यू कीजिए। और जो कंटेंट दिख रहा है आप उसको रीड करिए, वही मैं बोल रहा हूँ, और ज़्यादा कुछ अलग है नहीं है, ठीक है। चलिए हम आते हैं हमारे एमसीक्यूज पर। एमसीक्यूज फर्स्ट है हमारा, विच स्पेसिफिक वायरस टाइप इज प्राइमरी कॉजेटिव एजेंट ऑफ क्लासिकल रेबीज, बताओ। पढ़ा था हमने, लेसा वायरस टाइप 1। नेक्स्ट अपना है, इन द क्लासिफिकेशन ऑफ जूनोसिस बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल, रेबीज इज कैटेगराइज एज, बताओ। डायरेक्ट जूनोसिस मतलब ये एनिमल टू एनिमल, ठीक है, एनिमल टू ह्यूमन, ह्यूमन टू ह्यूमन, ठीक। तो ये ऐसे फैल फैल सकता है, ठीक है, वही लिखा हुआ है इसमें, हम पढ़ चुके हैं ये सब। फॉर इफेक्टिव प्रिवेंशन ए बाइट वाउंड शुड बी फ्लश्ड विथ सॉप एंड वाटर एट लीस्ट 15 minutes। इजी था। चलो बताओ, ये मैंने थोड़ा इस पे आपको कंसंट्रेट भी करवाया था। अकॉर्डिंग टू WHO, कैटेगरी थर्ड एक्सपोजर, ट्रांसडर्मल बाइट्स स्क्रैचेस रिक्वायर्स। थर्ड, फर्स्ट में पता है फीवर वगैरह था, ठीक है। सेकेंड में हमने देखा था, थर्ड बताओ। इमीडिएट वैक्सीनेशन एंड रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ओके, इजी था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 5th। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 5th, विच क्लिनिकल सिम्टम इज कंसिडर्ड पैथोजेनोमोनिक यूनिकली डायग्नोस्टिक ऑफ ह्यूमन रेबीज, बताओ। ये बहुत आसान, बहुत आसान, हाइड्रोफोबिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द जैग्रेब regime for post exposure vaccination is better known as, बताओ। अभी मैं एक दिखाता हूँ आपको, ये कहाँ लिखा हुआ था, ये देखो, जैग्रेब regime, 2 dose ऑन डे 0, 1 dose ऑन डे 7, 2-1-1 ऐसे करके शेड्यूल होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, 2-1-1 इंट्रा मस्कुलर रिजीम, बी।
नेक्स्ट स्टेप ना, ए फिक्स वायरस यूज इन वैक्सीन प्रिपरेशन इज कैरेक्टराइज बाय, बताओ। ऑप्शन नंबर सी। ओके। नेक्स्ट स्टेप ना, व्हाट इज रिकमेंडेड डोज फॉर ह्यूमन रेबीज इम्यूनोग्लोबिन, ह्यूमन रेबीज की बात की है तो कितना 20। इन डॉग, डम रेबीज की बात हो रही है, किसकी? डम रेबीज इज कैरेक्टराइज बाय, बताओ। डम रेबीज मतलब ए प्रीडोमिनेंट पैरालिटिक स्टेज लैकिंग द एक्साइटेटिव फेज। ओके, हमने पढ़ा है ये। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, which geographic features act as the most effective natural barrier to the spread of rabies, बताओ। तो इसका सही आंसर है वाटर। सो आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज मेरी एनर्जी थोड़ी लो है तो मुझे माफ करिएगा इस चीज़ के लिए। पर वीडियो करना जरूरी था, क्लास लेना जरूरी था, क्योंकि कुछ दिन से लास्ट फ्यू डेज क्लास हुई नहीं है, और अगर आज भी नहीं होती तो काफी लंबा गैप हो जाता। आपको थोड़ा कंटेंट मिल गया है, इस कंटेंट को आप यूज करिए और पढ़िए। ठीक है, अच्छा कंटेंट है, ऐसा कंटेंट आपको बहुत कम मिलेगा। रेफरेंस में देता हूँ, ठीक है। रेफरेंस अपना के पार्क, इससे आप पढ़ सकते हैं। ये सारा कंटेंट इस बुक में है, ठीक है, पढ़ लेना अगर आपको पढ़ना है। बाकी और वीडियोस ऐसी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी एनर्जी हाई रहेगी, ये मेरा प्रॉमिस है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।